जमशेदपुर पुलिस ने एक के बाद एक हो रही चोरी की घटनाओं पर बड़ा एक्शन लेते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गैंग ने शहर के 15 से ज्यादा अपार्टमेंट को निशाना बनाया था। पुलिस ने 6 पेशेवर अपराधियों के साथ एक सोनार को गिरफ्तार कर पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि जमशेदपुर शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस की कार्रवाई अब रंग ला रही है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हाई प्रोफाइल केस का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि 15 अपार्टमेंट में हुई भीषण चोरी के मामले में उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुड़े 6 अपराधियों के साथ एक सोनार को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की गई संपत्ति में 10 लाख से अधिक के सोने चांदी के गहने और विशेष चोरी उपकरण जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार सोनार चोरी के गहनों की पहचान मिटाकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता था। इस गिरोह के सदस्य जमशेदपुर, सरायकेला और रांची में रेकी कर बंद फ्लैट्स को टारगेट करते थे। पुलिस अब इनसे आगे की पूछताछ कर रही है और जल्द ही कई अन्य चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कि 6 लड़के एक ऑटो से उतर रहे हैं घोड़ाबंदा हॉस्पिटल के आसपास, जो गोविंदपुर थाना क्षेत्र में अंतर्गत आता है। इसमें ये हमें सूचना मिली कि थोड़े अनजाने चेहरे और कुछ लोहा वोहा का सामान लेके घूम रहे हैं। तो क्योंकि फरवरी के माह में यहाँ पे एक स्पेट ऑफ इंसिडेंट्स हुई थी जिसमें काफ़ी सारे घरों में गृहभेदन किया गया था। तो इसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने डीएसपी सिटी के अंदर एक टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर फैज और अशोक जो हमारे गोविंदपुर थाना प्रभारी हैं, इनको हम लोग रखे थे। बाकी टीम में और भी मेंबर्स थे। इन्होंने घटनास्थल पे ये गए और इसमें जो 6 लोग थे उनको डिटेन किया गया। उनके पास से हमें लोहे का सामान मिला, जिसमें सबसे ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, एक देसी कट्टा मिला, जिसके साथ एक ज़िंदा गोली भी पॉकेट में मिली। उसके अलावा 3 लोहे का पिन बारी मिला, एक रेंच मिला, एक पेचकस मिला, एक टॉर्च मिला। फिर इनसे हमने काफ़ी कड़ाई से पूछताछ की और इनसे जब और हमने बात किया तो इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने काफ़ी सारे घटनाओं को अंजाम दिया था, जो कि जमशेदपुर में और आदित्यपुर में जो गृहभेदन की घटनाएँ हुई थी, तो इन्होंने अंजाम दिया था। और जहाँ पे जब इनसे पूछा गया कि सामान को जो चोरी किया गया तो उसे कहाँ बेचा गया, तो इनके निशानदेही पे हम लोग एक जो हमारे ज्वेलर हैं, वो है अजय कुमार बर्मन। इनकी भी हमने अरेस्टिंग की मानगो से, और जो जितने भी सामान चोरी के सामान जो हम रिकवर करते हैं वो उनके मानगो के आवास से किया गया। इसमें जो अरेस्टिंग हुई उनका नाम है तारा सिंह चौहान उड़ीसा से, राहुल चौहान पूरी ओडिशा, अजय चौहान कटनी मध्य प्रदेश, आशीष चौहान कटनी मध्य प्रदेश, बाबू गोंदिया कटनी मध्य प्रदेश, संदीप सोलंकी जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र, और जो ज्वेलर थे उनका नाम था अजय कुमार बर्मन, जो कि मानगो के रहने वाले। इसमें टोटल हमने जो जब्ती किए, जैसा आपको पता है, एक देसी कट्टा, जिंदा गोली, लोहे के सामान, और उसके अलावा 99 ग्राम्स हमने गोल्ड रिकवर किया है, जिसका मूल्य अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ आता है। इसमें जो घटनाओं का हमने उद्भेदन किया है, आपको याद होगा परसूडी में दयाल सिटी में 4 फ्लैट में चोरी हुई थी। उसमें इन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। अपना आंगन और रॉक गार्डन, जो कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र में आते हैं, इसमें टोटल 9 फ्लैट्स में चोरी हुई थी। अपना आंगन में 3 में और रॉक गार्डन के 6 में एक ही रात में हो जाती थी, काफ़ी सनसनी घटनाएं होती थी। उसके अलावा आदित्यपुर में भी घटना हुई थी जो गृहभेदन की, उसका भी हमने डिटेक्शन इसमें किया है। कदमा में 3 फ्लैट्स में चोरी हुई थी और मानगो में 1 फ्लैट में चोरी हुई थी। इन सबका उद्भेदन जमशेदपुर पुलिस है। इसका भी इसमें इसमें यही होगा कि क्योंकि हमारे पास एक समय सीमा रहती है जिसके अंदर हमें फॉरवर्ड करना पड़ता है, बट बिकॉज मल्टीपल केसेज आर इन्वॉल्व, तो इसमें हम लोग इनको रिमांड पे लेके पूछताछ करेंगे। और अगर कैश का कुछ और ही आता है कि कहाँ रखा गया, अगर कुछ बिल खर्च नहीं हुआ, अगर वो रखा गया होगा, जिसको भेजा हुआ होगा, उससे अगर कुछ खरीदा भी गया हो तो उसको भी सीज करने का हमें प्रक्रिया करें। मोस्टली जैसा कि हमें पहले से शक था कि राज्य के बाहर कहीं गिरोह है, कभी कभी उड़ीसा का एक इंटेलिजेंस आता था, फिर मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस आता था, एंड एंड में यही पता चला कि जो गैंग कंबाइंड काम करती थी, इसमें कुछ कुछ मध्य प्रदेश के लड़के थे, जैसे कि मैंने बोला कटनी मध्य प्रदेश के, और बाकी 2 लोग इसमें पूरी ओडिशा के। ट्रैक ही चलते रहता था। अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो हम लोग की और इसमें एक बार इन्वेस्टिगेशन होगा तो क्लैरिटी आएगा, बट मोस्टली इनका होता था कि इनका ट्रैक ही चलते रहता था। फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े अपार्टमेंट में घुसते थे और जिसमें बाहर ताला लगा रहता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं आपको याद होगा ऐसे हुई थी जिसमें इन्होंने अटेम्प्ट लिया था बट नहीं कर पाए। सीसीटीवी में दिखा कि अपार्टमेंट में घूम रहे हैं बट कहीं चोरी नहीं हुई, क्योंकि उनको कोई बंद घर मिला है। तो मोस्टली ट्रायल करते थे ये लोग, बट इसमें आपको रेकी वेकी अगर और कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसको भी हमें जाना चाहिए। क्योंकि जैसा आपने सीसीटीवी में देखा होगा कि पीछे की दीवार से खाना है, उस टाइम इनफैक्ट हमने एक सिक्योरिटी ऑडिट भी यहाँ की जितने रेजिडेंशियल एरियाज उनका कराया गया, तो उसमें हमें काफ़ी सारे इनफैक्ट उसमें ये भी दिखी थी कि दीवार बाउंड्री वॉल्स नहीं है। जैसे मुझे खुद याद है कि रॉक गार्डन हम खुद पीओ पे गया था डीएसपी के साथ, उसमें
वहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है, तो काफ़ी इन लोग के लिए भी ईज़ी हो जाता है। तो ऑफ कोर्स रेकी इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर होगा तो इसमें हम लोग फिर पूछताछ करेंगे। जैसा हमने बताया 7-8 घटनाएँ, तो एक-एक करके सब में रिमांड मिलेंगे, बेटर इन्वेस्टिगेशन होगा, बट क्योंकि समय की सीमा रहती है तो उनको पहुँच गया। तो थोड़ा-सा और अनुसंधान में आएगा, जो जमशेदपुर में एरिया था और आदित्यपुर, क्योंकि इसमें आदित्यपुर पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया था इस इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर इसीलिए आदित्यपुर और जमशेदपुर का क्लैरिटी है। धीरे-धीरे अगर बाकी जहाँ भी ऐसी घटनाएँ होंगी उनसे भी समन्वय स्थापित करके हम इसको सुनिश्चित करेंगे। और भी कोई गैंग एक्चुअली काफ़ी वेल नोन गैंग है, तो आई एम सर्टेन कि और सदस्य ऐसे होंगे जो देश भर में कहीं घूम रहे होंगे। बट अभी हमारे पास जो इंटेलिजेंस था जिसके बेसिस पे हमने एक्शन लिया, उन्हीं दूरी तक